Hello everyone. Today we will solve from question number 15 of exercise 18A class 10th RS अग्रवाल मैथ. हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं. टॉपिक आपका है मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 188. इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मीन दे रखा 188. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई. जो फ्रीक्वेंसी है एक ये क्लास इंटरवल 160 से 240 वाली और एक 240 से 320 वाली. ओके. इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 100. इन सब का सम कितना दे रखा 100. तो चलिए करते हैं कैसे होगा बताते हैं आपको. तो ये क्वेश्चन बता लिया. क्लास इंटरवल 0 से 80, 80 टू 160, 160 टू 240, 240 से 320, 320 से 400 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20, 25 x बाई 10. तो क्या करते थे मिड वैल्यू निकालें. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी कि 0 प्लस 80/2 कितनी आ गई है 40. ओके. फिर इसकी कैसे निकालेंगे वही दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो. या आप यहाँ चेक कर लो इंटरवल कितने कितने का डिफरेंस है 80 80 का. तो 80 इसमें प्लस कर दो वो आएगी 120. 120 में 80 इसमें 120 में 80 प्लस करो प्लस करा 200. 200 में 80 प्लस करा 280. 280 में 80 प्लस करा 360. अगर वैसे देखें तो कैसे आया वही दोनों को ऐड करा 160 240 हो गया 400. 400 2 से डिवाइड करा 200. अब हमें एफ आई इंटू एक्स आई 20 का 40 में मल्टीपल करना है. 4 2 जा 8 ये 800 हो गया. 0 0 रहेगा. 25 2 जा 50 कैरी 5 25 बन जा 25 और 5 30. 200 का x में मल्टीपल करेंगे तो 200x. y का करेंगे 280 में तो 280 बाई और 360 का 10 में तो ये हो गया 3600. ओके. अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ऐड करो तो कितना हो गया 20 ऑफ 25 45 45 और 10 55 प्लस एक्स प्लस वाई. ओके. अब सिग्मा एफ आई एक्स आई को भी ऐड कर लेते हैं. चलिए करते हैं. ये कितना है 800 3000. ये दोनों मिलकर 3800 हो गए. ये तो वेरिएबल है ना छोड़ दो. 3800 और 300 हो गए 6800 और 600 का 7400 प्लस कर रहा हूँ सर कुछ नहीं. प्लस वेरिएबल वाले कौन से 200x स्पेस थोड़ी कम रह गया है प्लस नीचे लिख दे रहा हूँ है ना 280y. क्लियर ना. तो अब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है. फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी टोटल वो थी क्वेश्चन नंबर 15 में द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 100 यानी कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू 100 दे रखी है. तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल 100 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है क्या वैसे 55 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 100. तो इससे एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. कैसे 55 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो माइनस के 55 और 100 में से 55 माइनस करेंगे तो ये आ गया 45. इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. अब मीन वाला फॉर्मूला लगा दो. मीन क्या होता है डायरेक्ट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. मीन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 15 क्वेश्चन में 188. सिग्मा एफ आई एक्स आई अभी हमने निकाला 7000 दिखा देते हैं 400 प्लस 200x प्लस 280y वही लिख दे रहा हूँ मैं. तो 7400 प्लस 200x प्लस 280y अपॉन सिग्मा एफ आई जो हमें दे रखा है. सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी रखी थी 100. तो यहाँ पर में लगेंगे हम 100 क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 188 100 का मल्टीपल करेंगे तो 2 जीरो लग गए इसके आगे इक्वल 7400 प्लस 200x. ओके. तो 7400 को हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं. राइट से लेफ्ट में आएंगे तो माइनस कर जाएंगे 7400 इक्वल में क्या बचा 200x प्लस 280y. क्लियर. सब्ट्रैक्ट करें 8 में से 4 गया 4
8 में से 7 है 1 और ये 1। 200x प्लस 280y। क्लियर। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है? 100 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 100 से करो तो इसे 2.8 आएगा, पॉइंट में हमें लिखना नहीं है ना, 2.8 लिख से ही काम तो हो जाएगा। 2.8 लिख दोगे तो y से y माइनस कर देंगे, आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर दूँ बोलो तो बहुत ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 200 से डिवाइड कर सकते हैं। चलो छोड़ो, आप इतना कन्फ्यूजन मत करो, पहले मैं से लिख रहा हूँ। 200x प्लस 280y इक्वल 11400। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20। मैं सीधा सीधा इसको 20 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, 20 40 से भी हो सकता है, 40 से कर देते चलो। तो डिवाइडेड बाई 40। का डिवाइड करोगे, देखो 0 से 0 और 4 से 5 बार, तो 5x बचा। 0 से 0 4 7 ये 7 बचा। 0 से तो 0 कैंसिल हो गया है ना। हमें क्या करना है, बस 4 का डिवाइड करना है, तो कर लो। 4 2 जा 8, कितना बचा 3 3 4 34, 4 8 जा 32। कौन था, और जी बचा 2, तो 4 5 20। एक बार चेक कर लूँ, 0 से 0 तो कैंसिल हो गया था। 4 2 जा 8 3 है 34, 4 8 जा 32 और 2 0। ठीक है, तो ये हो गया। इसको मैंने डाल दी इक्वेशन सेकंड। ये समझ में आ गया ना, मैंने क्या करा, बोथ साइड 40 से डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दिखा देते हैं आपको। x प्लस वाई इक्वल टू 45 और सेकंड आई 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 85। तो समझ में आ गया। कोफिशिएंट सेम करना है, किसी एक का कर लो, x का y का। x का यहाँ 5 है 1, तो क्या करें, इक्वेशन 1 में हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5, बी गेट x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, y में 5 से करेंगे 5y इक्वल था 45। तो 5 का मल्टीप्लाई करो 45 में, 5 5 या 25, ये आगे 225। ये डाल दी नई इक्वेशन। 45 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 या 25 कैरी 2 5 4 20, ये आ गया है ना। अब क्या करें, समझ में आ रहा है। सेकंड में से थर्ड को सेपरेट कर दें। ठीक है, ये मैं आपके सामने कर देता हूँ, इधर सामने सबट्रैक्ट, लाइन खींच देते हैं, चलिए कंफ्यूज ना हो। सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, बी गेट, दिख रही है ना, दिख रही है। 5x से 5x कैंसिल, 7y में से 5y कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 2y इक्वल में 285 में से 225, तो कितना बचा 65 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 60। 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, जो थी x प्लस वाई इक्वल टू 45। सी बाई x निकलाएगा, बस ये सवाल हो गया। पुट टू y इज इक्वल 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x प्लस y की वैल्यू क्या है 30 इज इक्वल 45। द वैल्यू ऑफ x इज 45 माइनस 30, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y जो थी क्वेश्चन नंबर 15 में, x और 15 y बराबर 30 बिल्कुल सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, है ना। तो ये 15 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज इन 40 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट चूजिंग अ सुटेबल मेथड। रेट ऑफ लिटरेसी दे रखा है 40 से 55% तक, ऐसे नंबर ऑफ सिटीज़ है 4। ऐसे सेट जिसमें पढ़े लिखे 45% से 55% तक है, वो है 4 सिटीज़। 11 सिटी ऐसी हैं जिनका लिटरेसी रेट दे रखा है 55 से 65 एंड सो ऑन। तो हमें इसका मीन लिटरेसी रेट निकालना है और सूटेबल मेथड जो आपको सूट करे। देखो क्लास इंटरवल चेक कर लो, 10 10 10 10 10। अगर क्लास इंटरवल सबका सेम हो तो सबसे इजी सूटेबल रहता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम इसको इसी मेथड से कर रहे हैं। हो सकता है आप एज्यूमिंग से कर दें, ठीक है, आप डायरेक्ट से कर दें तब भी सही बना, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, है ना। लेकिन सबसे सही सूटेबल क्या रहेगा इसमें, क्लास इंटरवल अगर सेम हो तो स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करूँगा। कैसे होगा बताते हैं। तो ये क्वेश्चन में उतार लिया है। क्लास इंटरवल लिटरेसी रेट दे रखा है, उसको CI, नंबर ऑफ सिटीज़ वो FI होता है। ये तो क्वेश्चन मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर लिया, उतार लिया।
अब इसमें 3 कॉलम बनते हैं। पहला मिड वैल्यू सब में मध्य बनता है, मिड वैल्यू आप सीखिए कैसे निकालते हैं। अब ये यूआई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए क्या है, एज्यूमीन, कहाँ से आएगा कैसे आएगा ये समझाएंगे, अगर आपने पहले वीडियो देखी तो आता ही होगा। फिर एफ आई इंटू यू आई करें। सबसे पहले मिड वैल्यू 45 प्लस 55 ऐड करो, कितना हो गया, कितना हुआ भाई 100 में 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 50, ठीक है ना। एक निकलाई और भी इजी करना तो इनका डिफरेंस देखो, 10 का हाफ कर दो 2 5, इसमें 5 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो कितना 50, पर वही काम करना, सब में 5 5 ऐड करके चलो। तो ये 60, इसमें 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 70, इसमें 5 करोगे तो ये आ जाएगी 80, इसमें 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगी 90। क्लियर, ये एक्स आई निकला है। अब जो ए होता है एज्यूमिन, इसमें से किसी एक को भी ए मान लो, किसी को भी मान लो, मैंने 70 को मान लिया, कोशिश ये करो बीच वाले को मान लो। बीच वाले मानने से क्या होता है, जब यू आई निकालेंगे जिसको ए माना है उसके सामने आप जीरो रख दो, ऊपर की तरफ चलेंगे तो -1 और ऊपर तो -2, नीचे +1 और नीचे +2 और नीचे +3 +4, यही आएगा। लेकिन आता कैसे कि सर ये क्या है, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है। यू आई को निकालने का तरीका होता है एक्स आई माइनस ए। मान लो इसकी एक्स आई की वैल्यू कितनी 50, ए क्या है 70, 50 में से 70 आप माइनस करो, कितना बचा -20। और एच क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 55 में से 45 और 10, एच 10 है, -20 में 10 से डिवाइड करा तो -2 आ गया। क्लियर, इस तरह ही निकले। लेकिन आपको कोई निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना यही आता है। जीरो ऊपर की तरफ -1 -2, नीचे की तरफ +1 +2, नीचे एक और होता, मालूम सपोज करो 95 से 105 तो क्या आता +3, या ऊपर और होता 35 से 45 तो होता -3। अब हमें कुछ नहीं करना है, एफ आई एरा एक्स यू आई एरा, इनका मल्टीपल कर दो। 4 का -2 में मल्टीपल करेंगे तो -8, 11 का -1 करेंगे -11, 12 का 0 में करेंगे 0, 9 का 1 में करेंगे 9 में 9 और 4 2 जा 8। अब क्या करो, प्लस वाले ऐड करके यहाँ लिख लो और माइनस वाले ऐड करके यहाँ लिख लो, कितना हो गया -90। क्लियर, सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब रहता है जहाँ कहीं भी सिग्मा लग रहा हो, एफ आई से पहले यानी कि इसका समीशन ऐड करो। 4 1 5 2 7 7 4 11 11 और 9 20 का 0 कैरी 2 1 1 2 2 4 40 आ गया। एक बार और चेक कर ले रहे हैं, 13 13 और 4 17 17 और 20 37 40, ठीक है 40 में चेक कर लिया। अब सिग्मा एफ आई यू आई, ये थे प्लस के 17 और माइनस के 19, 17 में से माइनस के 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा -2। क्लियर, अब इसका फॉर्मूला लिख दूं, जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए क्या था जो हमने माना था, क्या माना है, एज्यूमिंग 70, तो ए की वैल्यू है 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई एफ आई यू आई की -2, तो ब्रैकेट में लिख लो -2 अपॉन सिग्मा एफ आई वो है 40 इंटू एच, एच होता है इंटरवल, कितने का डिफरेंस है, कितने कितने का डिफरेंस है 10 10 का, तो इंटू 10 आ गया, ये 10 है। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 70 प्लस माइनस माइनस 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये कितना हो गया 70 माइनस 1/2 का, 2 का डिवाइड करोगे 0.5 और 60 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 69.5। ठीक है, तो मीन लिटरेसी रेट कितना हो गया 69.5। क्योंकि परसेंटेज का परसेंट दिया। क्लियर, तो ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द मीन मार्क्स पर स्टूडेंट यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। यहाँ लिखा हुआ है तो हमें अब इसी मेथड से करना है, एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, से एक ही बात है। मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20। ऐसे स्टूडेंट जिसके मार्क्स 0 से 10 है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 12, जिनके मार्क्स 10 से 20 आ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स है 18 एंड सो ऑन, जिनके 50 से 60 आ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट 6। तो इनका हमें एवरेज मार्क्स या मीन मार्क्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, वही डायरेक्ट मेथड से, सॉरी डायरेक्ट नहीं, क्या लिखा हुआ है एज्यूम मीन मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व करने वाले करते हैं। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। क्लास मार्क्स जो मार्क्स हैं उसको क्लास इंटरवल,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एफ आई, और इसमें 3 कॉलम बनते हैं, मिड वैल्यू सब में बनना है। फिर डेविएशन आता है एक्स आई माइनस ए क्या है एज्यूमिन, और लास्ट में एफ आई और डी आई का मल्टीपल। तो सबसे पहला काम तो हर एक में करते हैं, कोई सा ही मेथड हो, मिड वैल्यू निकालते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10 हो गया, और 2 से डिवाइड करा 5। फिर हम बताया था क्या 10 का डिफरेंस है, 10 बढ़ाते जाओ। 15 इसमें 10 बढ़ा दो, 25 इसमें 10 बढ़ा दो, 35 इसमें 10 बढ़ा दो, 45 और इसमें 10 बढ़ा दो, 55। एज्यूमिन मेथड में क्या होता है, इसमें से किसी को भी आपकी चॉइस है, एक को ए मान लो, मैंने 35 को मान लिया, ये एज्यूमिन मान लिया ए है। अब डी आई डेविएशन बोलते हैं, इसे कैसे निकालते हैं, 5 में से 35 को माइनस करना है, कितना बचा माइनस के 30। फिर इसका अब इसमें एक्स आई, वैसे फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए, इस टर्म के लिए एक्स आई की वैल्यू क्या 15, ए फिक्स है, 15 में से 35 माइनस करो, कितना आ गया, कितना आया माइनस के 20। 25 में से 35 माइनस 10, 35 एक्स आई की वैल्यू है, ए भी यही है, तो 0 हो गया, 35 माइनस 35, 45 में से 35 10, 55 से 35 तो प्लस के 20 बचे। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का इसमें मल्टीपल करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ आई की वैल्यू 12 और यहाँ डी आई की वैल्यू -30, तो 12 का -30 में मल्टीपल कर दो, कितना हो गया माइनस, और 12 3 या 36, तो माइनस के 360। 18 का करा, ये भी 360 आ गए, क्योंकि 18 2 जा 36 होते हैं। 27 का -10 में करा तो माइनस के 270, 20 का 0 में करा 0, 17 का 10 में करा 117, और 6 का 20 में करा 120। प्लस वाले ऐड कर लो तो ये 290 हो गया, और माइनस वाले ऐड करके यहाँ लिख लो, 0 तो ये है ही, 6 6 12, 12 और 7 19, कैरी 1, और ये 9 आ गया, तो माइनस के 990। एक और चेक कर लें, 0 6 6 12 7 19, कैरी 1 3 3 6 2 8 1 9, ओके माइनस के 990। ये माइनस और लगा हुआ है ना, आपको ना दिख रहा माइनस और ये प्लस के 290। तो डायरेक्ट मेथड्स डायरेक्ट निकल रहा है बार बार। एज्यूमिन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन से, मीन इक्वल टू होता है ए यानी कि एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है, ये ए इक्वल टू कितना था 35, ठीक है ना, तो ए की प्लेस पर 35 लगाओ आप, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, अच्छा ये नहीं लिखा अभी, ये लिखना भूल गए, और सिग्मा एफ भी लिखना भूल गए, करो माइनस के 990 और 290, तो कितना अच्छा माइनस के 700, हाँ 700 अच्छा माइनस के, ठीक है। सिग्मा एफ आई इसको ऐड कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है तो क्वेश्चन में आपको देखना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हो, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐड करते हैं हम। 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, तो 30 का 0 कैरी ओवर 3 कैरी के थे बनिए, तो 1 1 2 2 2 4 2 6 1 7 और 3 कैरी का 100, तो बहुत अच्छा आ गया, 10 का मतलब 100। तो लगा दो वैल्यू, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस के 700, तो माइनस के 700 अपॉन 100, 100 से जो 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 क्या आ गया, तो मीन निकल के आ गया इसका प्लस के 28, ओके। तो क्या था मीन मार्क्स, तो मीन मार्क्स इज 28। क्लियर। क्वेश्चन 18 सेम है, क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द एज्यूमिन मेथड, जैसे ऊपर कहा था एज्यूमिन मेथड से। चलिए करते हैं अभी। इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है 100 से 120, 120 से 140 एंड सो ऑन 180 से 200, और फ्रीक्वेंसी है 10 20 30 15 एंड 5। चलिए करते हैं फटाफट। चलिए तो ये क्वेश्चन उतार लिया मैंने, क्लास इंटरवल 100 से 120 एंड सो ऑन, फ्रीक्वेंसी उतार ली। सबसे पहले मिड वैल्यू 100 प्लस 120 कितना हो गया 220, 220 में 2 से डिवाइड करेंगे 110, कितने कितने का डिफरेंस है 20 20 20 20 बढ़ाते जाओ, तो कितना हो जाएगा 110 में 20 बढ़ाओगे तो 130, ये 150, ये 170 और ये हो जाएगा 190। क्लियर। डेविएशन भी बताया था, क्या करो किसी एक को ए मान लो, एक्स वाई मानना, फ्रीक्वेंसी मत मान लेना, बहुत से स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में फ्रीक्वेंसी मान जाए सब गलत हो जाएगा वो, है ना। तो एक्स आई में हमने मान लिया वैल्यू ए है 150। अब डी आई निकालना है,
तो 110 में से 150 माइनस करेंगे तो माइनस के 40, 30 में से करा तो माइनस के 20, जीरो आ गया। 170 में से करा तो प्लस के 20 और 190 में से 150 सेपरेट करा तो प्लस के 40। क्लियर। एफ आई इंटू डी आई, एफ आई की वैल्यू कितनी है 10, 10 का माइनस 40 में मल्टीपल करेंगे तो माइनस के 400, 20 का माइनस 20 में करेंगे तो ये भी माइनस के 400 आ गया। 20 20 400 होते हैं। 30 का माइनस जीरो, जी माइनस जीरो क्यों लिख दिया मैंने, ये कुछ नहीं होता, माइनस जीरो कुछ नहीं होता, नेगेटिव प्लस ऑलरेडी जीरो लिखोगे है ना। 30 का जीरो में करेंगे तो जीरो, 15 का 20 में 15 2 या 30 और एक जीरो प्लस के 300, 5 का 40 में तो प्लस के 200। क्लियर। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो, सॉरी सिग्मा एफ आई ओनली। ये कितना हुआ 10 20 30 30 30 60 और ये 20 हो गया, 60 20 80, तो 80 आ गया। समझ में आ गया ना। 10 20 30 30 30 60 प्लस 15 75 75 प्लस 5 80 आ गया। अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो माइनस 400 कितने हो गए, माइनस के 800 और प्लस के 300 प्लस के 200 500, 5 में से 800 माइनस करेंगे तो पहले ये लिख लो सिग्मा एफ आई टी आई कितना हो गया, 5 में से 800 माइनस करेंगे तो माइनस के 300। ठीक है। तो स्पेस यहाँ कम है तो यहाँ लिखता हूँ मैं मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बस हो गया काम। ए की वैल्यू 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 300 अपॉन सिग्मा एफ आई 80, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 150 माइनस प्लस माइनस 30 अपॉन 8। ठीक है। 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 से ये 15 बार कैंसिल, तो 150 माइनस 15 अपॉन 4, तो 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12 पॉइंट लगाएंगे, ये 4 7 जा 28, 4 5 जा 3.75 आ गया। तो 150 में से 3.75 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 में से 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, 9 में से 7 गए तो 2 बचा और 9 में से 3 गया 6 और ये कितना हो गया 146। तो ये मीन आ गया हमारा 146.25। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में ये 4 ही क्वेश्चन देते हैं 15 16 17 18। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे वाले क्वेश्चन आप लोग करिए और जो क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।